गिरीश नरेश परेश महेश बिलेश भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव। इस समय मैं पहुंच गया हूं बाबा लाल दयाल जी महाराज प्रवेश द्वार के आगे हूं। मैं मंदिर की तरफ जाने लगा हूं। गाइस, हम छोटे छोटे गांव से छोटे छोटे रास्तों से होकर निकल रहे हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत टाइम बाद शहर की भागदौड़ से निकल कर आए हैं। रास्तों का क्या नज़ारा है मैं आपको बता ही नहीं सकता। वो देखिए नीचे एक घर है, वो ऐसे लग रहा है जैसे फिल्मों में होता है ना। मोड़ चेक करो कितनी शार्प टर्न है, बिल्कुल खड़ी उतराई। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं। गिरीश नरेश परेश महेश बिलेश भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम उमय दिव्य। तो मैं इस समय पहुंच चुका हूँ बाबा लाल दयाल जी के आश्रम में, मंदिर। तो आप चलो मेरे साथ, दर्शन करवाते हैं आपको भी। सुमंगल विग्रहया लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम ऊरी कुरु मामद्गमनाथं दूरी कुरु मे दुरितं भो सांब सदा शिव शंभो। और ये अपराध वर्णन लिखे हुए हैं, बस 30 तरह के अपराध होते हैं। शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम चिवर मानस हस्य चराचर जनन स्थिति लय कारण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में तव चरण युगम। सबसे पहले तुलसी माता, राम परिवार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, चरणों में वीर हनुमान जी। अंतःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सती प्रदेहि विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम करुणा वरुणालयमयि दास उदास स्तवोचितो नहि भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम जय कैलास निवास प्रमात। यहाँ पे ये समाधि स्थल है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करने का फल, और जप का विधान बताया हुआ है। घर में जप का 1 गुना, गौशाला में 10 गुना, नदी तट पर 100 गुना, अग्निशाला में 110 गुना, तीर्थों पर 1000 गुना और दिवालियों में जपने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें समय निकाल के भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। चरण युगम जय कैलास निवास प्रमाथ गणाधीश भूसुरार्चित भो सांब सदा शिव। और अभी हम परिक्रमा करेंगे यहाँ की। तव चरण युगम झनु तक झंकिणु झनु तत्किट तक शब्दैर्नटसि महानट भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम धर्म स्थापन। दर्शन कीजिए आप। दक्ष त्र्यक्ष गुरो दक्ष यज्ञ शिक्षक भो। तो मैंने तो दर्शन कर लिया, आप लोगों को भी करवाएं। आप भी समय निकाल के ज़रूर यहाँ पे आएँ। धन्यवाद। सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम बलमारोग्यं चायुस्त्वद्गुण रुचितं चिरं प्रदेहि विभो सांब सदा शिव शंभो। संत पर महापुरुषों ने बहुत ही तप किया यहाँ पे। श्री राम प्रकाश वैष्णवाचार्य 1008 श्री राम प्रकाश जी महाराज जी की समाधि स्थल है। ये वो स्थान है जहाँ पे श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज शिष्यों सहित हर चतुर्मास व्यतीत करते थे। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, हमें इस जगह आने का अवसर मिला है। बाबा जी का बुलावा आया और उन्हें हमें बुला दिया। दर्शन कीजिए बाबा लाल दयाल जी का। शंकर शरणं मे तव बहुत ही सौम्य रूप बाबा जी का। चरण युगम सर्वदेव सर्वोत्तम सर्वद दुर्वृत्त गर्वहरण विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप किसी धार्मिक जगह पे जाओ वहाँ पे देवी देवता की परिक्रमा करो बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति से। षड्रिपु षडूर्मि षड्विकार हर सन्मुख षण्मुख जनक विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणम में। तो गाइस हम भी 3 परिक्रमा कर रहे हैं। बोलो बाबा लाल दयाल जी महाराज की जय। ये वो जगह थी, मैं अपने जो मेरे देखने वाले मैं उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे बाबा लाल दयाल जी महाराज शिष्यों से हर चतुर्मास व्यतीत करते थे। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो हमें यहाँ पे आने का मौका मिला। और आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट में बाबा लाल दयाल जी महाराज की जय बिल्कुल ज़रूर बोलें। और आप भी बहुत ही खुशकिस्मत हो, बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो घर बैठे बाबा लाल दयाल जी के दर्शन कर रहे हो। धन्यवाद। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मंदिर देखिए कितना विशाल है, ये इसका गुंबद, और उस पे बहुत ही मतलब जैसे भगवान के अलग अलग विग्रह बनाए हुए हैं। आज पहुंच चुके हैं इस समय दातारपुर गांव में, जो बाबा लाल दयाल जी के मंदिर के पास। और ये नहर है, नहर से आपने लेफ़्ट टर्न करना है और यहाँ से डिस्टेंस रह गया 1 से 2 किलोमीटर के बीच का। जा रहे हैं धीरे धीरे मंदिर की तरफ। और ये खूबसूरती चेक कर सकते हैं आप, फूल ही फूल, गुड़हल के, कनेर के। और ये व्यू चेक कर सकते हैं आप, मंदिर बहुत ही ऊंचाई पर है। और ये देखिए जितने भी पहाड़ हैं सारे नीचे लग रहे हैं मुझे मंदिर से। परिसर में ही पीपल का वृक्ष। तव चरणयुगं सत्यं ज्ञानमनन्तं विरमेते लक्षण लक्षित भो सांब सदा शिव शंभो। और मैं मंदिर में प्रवेश करने जा रहा हूँ। मंदिर में मैंने प्रवेश कर दिया है। मंदिर की शोभा अविश्वसनीय है। पद्य विभो बाबा लाल दयाल जी महाराज, और इधर है दुर्गा माता, और ये है संतोषी माता। तव चरणयुगं सत्यं ज्ञानमनन्तं विरमेते लक्षण लक्षित भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। हा हा हू मुख सुर गायक गीता पदान पद्य विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे। आपने मंदिर तो दुनिया में बहुत देखे होंगे, पर मैंने ऐसा मंदिर नहीं देखा जिसमें भगवान के इतने भव्य रूप एक साथ हों। तो आपने देखे हैं तो कमेंट करें बिल्कुल। ये है दातारपुर पंजाब में बाबा लाल दयाल जी महाराज जी का मंदिर। अभी जो महाराज जी और जो संत महाराज है यहाँ पे विराजमान, उन्होंने बोला सबसे पहले आप भोजन करिए, लंगर खाइए, उसके बाद आइए, फिर मैं आपको यहाँ का इतिहास बताऊँगा। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो संत महाराज जी ने हमें दर्शन किए। सबसे पहले लंगर खाएंगे और फिर आगे चलेंगे। तो गैस पहले हमने माथा टेका और संत महाराज जी ने कहा कि आप भोजन करके आइए। हमने भोजन प्रसाद कर लिया, अभी अपने बर्तन धो रहे हैं। जब भी आप आओ भंडारा ज़रूर खाओ और अपने बर्तन स्वयं धो के जाओ। जय बाबा लाल दयाल जी। तो मैं इस समय हूँ दातारपुर में और मेरे साथ हैं श्री महंत श्री रमेश दास जी। हाँ जी। तो ज़्यादा जानकारी मंदिर की उनसे लेंगे। महाराज सबसे पहले तो जय बाबा लाल दयाल जी। जय श्री बाबा लाल की जी। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरोर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महीपा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप होशियारपुर से आए हो और धार्मिक स्थानों की यात्रा कर रहे हो, उनके बारे में आप जानकारी भी जो है इकट्ठी कर रहे हो। जहाँ हम सभी बैठे हैं ये बड़ा एक ऐतिहासिक नगरी है दातारपुर। सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज 1008 वैष्णवाचार्य, उनका ये पावन स्थान है, गद्दी है। सतगुरु बाबा लाल जी की पूरे विश्व के बीच में 22 गद्दियाँ हैं।
लाल द्वारे तो असंख्य हैं, हर शहर के बीच में आपको लाल द्वारा मिल जाएगा। अकेले जम्मू स्टेट की बात करें, JNK के बीच में लगभग 22-23 लाल द्वारे और गद्दियाँ, जहाँ पर सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज जी ने जगह जगह जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार किया और उन्होंने जो है उन धर्म केंद्रों को एक गद्दी का नाम दे दिया। गद्दी का अर्थ यही है कि वो एक धर्म प्रचार का साधन है, केंद्र है, तो उसी को गद्दी कहा जाता है, आचार्य गद्दी कहा जाता है। सनातन धर्म, हम सभी सनातन धर्म की परंपराओं को मानने वाले हैं। सतगुरु बाबा लाल दयाल जी महाराज, जिनका ये परम पवित्र स्थान है, उनकी 300 वर्ष की लंबी आयु हुई। सन 1355 माघ शुक्ल पक्ष की दूज उनका जन्म जो है लाहौर के पास कसूर नाम का गांव था, वहाँ पे हुआ और इनकी माता का नाम श्रीमती कृष्णा देवी और पिता का नाम भोलानाथ था। उस समय क्योंकि मुसलमानों का शासन था, उर्दू और फारसी जो है भाषा चलती थी, सरकारी भाषा थी और उस समय जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के बीच में एक बड़े अच्छे ओहदे के ऊपर काम करते थे इनके पिताजी। तो वृद्धावस्था के बीच में ही इनका जन्म हुआ और शुरू से लेकर के बड़े शांत स्वभाव के और 5-6 वर्ष की अवस्था के बीच में ही इनकी पहली भेंट इनके गुरु चेतन दास जी महाराज जी, जो कि भक्ति युग के बड़े उच्च कोटि के एक संत थे, उनके साथ हुई। और शायद चेतन दास महाराज को पहले ही ऐसी अनुभूति हो चुकी थी कि एक हमारे आगे धर्म की चलाने वाला जो है पंजाब के बीच में पैदा होगा। और जब उन्होंने बाबा लाल जी को देखा, बचपन का नाम इनका लालचंद था और जैसे कि बच्चे इकट्ठे होकर के गाय वगैरह चराया करते थे और जंगल के बीच में जा कर के बातें होती थी, बच्चे खेलते हैं, लेकिन जो शांत स्वभाव से जो है बच्चों को इकट्ठा करके धर्म की बातें बताया करते थे। ये सारा व्यवहार देख करके चेतन दास जी बड़े, उनको लगा कि हो ना हो कि ये बच्चा जो है कोई होनहार है और वही हो सकता है। उनके साथ मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद लालचंद जी ने अपने सभी जो उनके साथी थे शिष्टाचारपूर्वक जो है उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया। उन्हीं के कहने के ऊपर गांव में जाकर के कुछ खाने का सामान लेकर के आए। गुरु महाराज जी बड़े, चेतन दास महाराज जी बड़े उच्च कोटि के साधक थे, वैष्णव संत थे। उन्होंने पैरों का चूल्हा जला बनाया और बिना लकड़ियों के जो है एक काठ की जो है एक हंडी जो थी उसको उसके ऊपर रखा और उसके ऊपर जो बच्चे सामान लाए थे उस सामान को बना करके खिचड़ी बना करके जो भगवान को भोग लगा करके कुछ बच्चों को भी दिया और अपने आप उस भोग को ग्रहण किया। वो साधारण कोई भोजन नहीं था, प्रसाद था। और बाबा लाल जी ने जब, जिनका नाम लालचंद था उस समय का, जब उन्होंने उस प्रसाद को लिया तो प्रसाद में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, अन्न के ऊपर हो जाए, धन के ऊपर हो जाए, फल के ऊपर हो जाए, वो अमृत बन जाता है। और आगे जब बाबा लाल जी ने उस प्रसाद को ग्रहण किया तो उनके अंदर की जो है एक ज्ञान की जो आंख खुल गई। गुरु प्राय यही काम करते हैं और उनको बड़ी बेचैनी सी हुई। जाते जाते उन्होंने, गुरु चेतन दास महाराज ने कहा कि अगर आप इस दुनिया के बीच में रहना चाहते हो तो जैसे पानी के बीच में कमल रहता है, इससे अटैचमेंट मत रखना और भगवान की प्राप्ति के लिए, जो कि मनुष्य के जीवन का एक लक्ष्य है, उसी ओर प्रयास करते रहना। बाद में कुछ समय के पश्चात उन्हीं के द्वारा जो है चेतन दास जी महाराज के द्वारा उनकी जो है दीक्षा हुई। उन्होंने उनको अपने साथ रखा। पूरे भारतवर्ष का जो कुछ समय का आर्यवर्त था भ्रमण किया, उन्होंने घूमे ताकि भौगोलिक उस समय की लोगों की जो आवश्यकताएं थी, जो दशा थी, पता चल सके। इसी से उन्होंने पैदल यात्राएं की। पूरे भारतवर्ष का जम्मू कश्मीर से लेकर के कावल, गजनी, गंधार तक जो है वो पूरे उन्होंने जब भ्रमण किया। आखिरी समय भी जब चेतन दास जी महाराज बाबा लाल जी के साथ जो है उत्तर भारत की यात्रा पर थे तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के बीच में जब वहाँ पर थे, इससे पहले कई परीक्षाएं बाबा लाल जी की हो गई। जब बाबा लाल जी को उनकी एक दिव्यता का पता चल गया गुरु महाराज जी को कि जो एक बड़े समर्थवान हो गए हैं और जो एक अच्छे उच्च कोटि के संत बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि लालचंद अब आगे से लेकर के आपका नाम जो है संत लाल दास होगा और लोग आपको बाबा लाल दयाल के नाम से जानेंगे। अब आप जो है अलग जो है धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो बरसात के दिन होने वाले थे। इतिहास ऐसा बताता है कि उसके बाद बाबा लाल जी के साथ जो है उनके गुरु महाराज की कोई भी भेंट नहीं हुई और बाबा लाल जी इधर आगे पहला चौमासा
रामपुर में उन्होंने काटा, जहाँ अब आप होके आए हो। रामपुर भी बड़ा एक गांव था, सीधे साधे लोग वहाँ पर रहते थे, धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, मेहनत की कमाई का खाते थे। वह गाँव बड़ा अच्छा लगा और उस समय उस गाँव का नाम था अमराला और बाबा लाल जी ने ही उसका नया नाम रखा है रामपुर। आज उसी के नाम से जो है रामपुर पूरे विश्व भर के बीच प्रसिद्ध है। और विशेष करके महाराज जी चौमासा रामपुर काटा करते थे, साल के 8 महीने भ्रमण और 4 महीने जो है रामपुर के बीच में तब करते थे। जहाँ आप बैठे हैं जे इसको जो है जागीर के तौर के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा काफी जो है भूमि जो है दान की गई। और भी कई संतों महापुरुषों, कई क्षत्रियों ने, अच्छे लोगों ने, उदारवादी लोगों ने जो है दान किया। आगे जाकर के बाबा लाल जी एक बड़े उच्च कोटि के समाज सुधारक, परोपकारी, तत्व ज्ञान के बेता, अष्ट सिद्धियों नव निधियों के मालिक और धर्म प्रचार के, सनातन धर्म के प्रचार के स्तंभ और ब्रह्म विद्या के भी बेता, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त, ये सारी विशेषताएं, सरल स्वभाव बिल्कुल। उन्होंने जो है पहली बार अपना कायाकल्प डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर कलानौर के बीच में किया, जहाँ पर भी सतगुरु बाबा लाल जी महाराज का बड़ा पवित्र स्थान है, लाल तुरंगी लाल द्वारा कहा जाता है। वहाँ पर महाराज जी ने काफ़ी, क्योंकि उस समय वहाँ पंजाब था और दिल्ली से मुगलों का शासन रहा और उससे पहले तुगलक शाह की जो है समय के बीच में उनके जो खास परिचय हुआ 1355 के बीच में। तब से लेकर के महाराज जी ने सहारनपुर भी गए, काबुल, गजनी, गंधार, जहाँ जहाँ पर गए वहाँ पर उन्होंने धर्म के प्रचार के साधन बनाए। और ये 22 गद्दियाँ सतगुरु बाबा लाल जी की बड़ी प्रसिद्ध हैं। आज भी किसी उनके भक्त ने कि बाबा लाल जी तेरी 22 गद्दियाँ, चमकन 4 चफेरे, इस प्रकार से कि आज भी जो है जो 22 स्थान जो है धर्म का प्रचार का साधन कर रहे हैं। उन्हीं के बीच में जगह दातारपुर नाम जो है गद्दी है, राजा दातार चंद जी जहाँ पे हुए उन्हीं के नाम के ऊपर जो है दातारपुर का नाम पड़ा। और तब से लेकर के ये 11वां स्थान है गुरु गद्दी का। मैं आपके सामने बैठा हूँ और इससे पूर्व भी बड़े उच्च कोटि के जहाँ पर जो है साधक संत महापुरुष हुए हैं और उन्होंने अपने धर्म प्रचार प्रसार किया। लगभग 350 वर्ष पुराना ये स्थान है जहाँ पर आप बैठे हैं। और बड़ी दिव्य घटनाएं, चमत्कारिक घटनाएं सिद्धों महापुरुषों के साथ जुड़ी रहती हैं, हर स्थान के साथ जुड़ी रहती हैं। इस स्थान के साथ भी कई ऐसी घटनाएं जुड़ी। कोई भी स्थान जो है धर्म का स्थान होता है, ज्ञान का एक केंद्र होता है। ऐसी जगहों पर जो है मानवता को एक दिशा मिलती है, मानवता की बात होती है, धर्म की बात होती है, समता की बात होती है, जहाँ पर हमें यही बातें जो हमें बताई जाती हैं बिना किसी भेदभाव से। हम किसी को पूछते नहीं आपकी कौन सी जात है, कहाँ से, अब इतना जरूर पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो इंट्रोडक्शन के लिहाज से, लेकिन जाति पाति का कोई नहीं, हम किसी के बारे में नहीं पूछते। आओ माथा टेको, लंगर का प्रसाद खाओ, जो कि हमारी एक परंपरा है, शुरू से लेकर के चली आ रही है कि लंगर का समय के बीच में जो भी लंगर के बीच में बनता है प्रसाद के बीच में आप ग्रहण करो, माथा टेको, क्योंकि संतों के पास आशीर्वाद और प्रसाद यही बातें होती हैं। सतगुरु बाबा लाल जी के साथ इसमें लाखों की संख्या के बीच में श्रद्धालु लोग जो जुड़े हुए हैं और सभी का एक ही कोड वर्ड जय बाबा लाल जी की, हम जो ऐसा कहते हैं। मतलब तो उसी पवित्र जगह के वो आप बैठे हो और बड़ा अच्छा लगा कि आप जहाँ पर आए और आप जो इस प्रकार से जो है अल्लाह लगा जा कर के जो है पवित्र स्थानों का जो ज्ञान आप एकत्रित कर रहे हैं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बोलिए सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की जय। महाराज जी ने हमें बताया, रामपुर का भी बताया। हम वहाँ पे जाके हैं और वहाँ पे हमने सबसे एक चीज़ जो नोट करी है, वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है और वहाँ पे चौमासा काटते थे महाराज जी। तो महाराज जी के मुख से भी हमने सुन लिया। अभी महाराज जी ने चमत्कार की बात बोली है, तो मैं महाराज जी से प्रार्थना करूँगा कि एक चमत्कार हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ। वैसे तो अनुभव तो लोगों को काफ़ी है, श्रद्धा काफ़ी है, पर फिर भी हम महाराज जी के मुख से कुछ सुनना चाहते हैं। सतगुरु बाबा लाल जी महाराज जी बहुत उच्च कोटि के साधक थे। अणिमा, गरिमा, लघिमा, आपती, व्याप्ति इत्यादि 8 सिद्धियाँ महाराज जी को प्राप्त थी। लेकिन महाराज अपने स्वार्थ के लिए कभी भी सिद्धियों का प्रयोग प्रदर्शन नहीं करते थे। उनका यह मानना था कि सिद्धि
साधना के बीच में जो है विघ्न डालती है। लेकिन जहाँ जहाँ भी आवश्यकता हुई वहाँ पर जो है सतगुरु बाबा लाल जी महाराज जी ने देखा कि यहाँ पर समाज का काम है, मानवता का काम है, वहाँ पर उन्होंने जो अवश्य में जय सिद्धि का प्रदर्शन किया। एक बार औरंगजेब जो कि दिली तौर से बाबा लाल जी को जो है थोड़ा द्वेष करता था, द्वेष इसी बात का था क्योंकि उनका भाई दारा शिकोह जो कि महापंजाब के गवर्नर थे, शाहजहाँ के बेटे थे, और बाबा लाल जी के साथ उनकी बड़ी विचारधारा, बड़ी अच्छी बात मिलती थी। औरंगजेब को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि एक मेरा भाई एक हिंदू संत फकीर से जो है इस प्रकार से जो है उठे बैठे उनके विचारों को सुने, तो वो उसने तो एक बार दारा शिकोह का कत्ल करवा दिया, अपने बाप को जो है शाहजहाँ को कैद के बीच में डाल दिया। फिर प्रसन्न होकर के बाबा लाल जी से जब वो मिल करके उसने कहा कि बाबा लाल जी मैं पूछना चाहता हूँ कि आजकल दारा शिकोह कहाँ रहता है। बाबा लाल जी समझे कि ये मुझे थोड़ा धीरे से भरपूर जो व्यंग्य कर रहा है। उसने कहा कि औरंगजेब क्या आप सच में दारा को देखना चाहते हो? बोले हाँ। आंखें बंद करो, बैठो। और जैसे ही औरंगजेब को आंखें बंद करके बैठाया तो औरंगजेब हैरान रह गया कि दारा को एक बड़े ऊंचे आसन के ऊपर बैठे हैं और सारे जितने मुगलों के पहले बाबर से लेकर के जितने बादशाह जो थे हुए थे सभी नीचे बैठ कर के जो है दारा शिकोह की जो ज्ञान की बातों को सुन रहे हैं। औरंगजेब एकदम हिल गया, एकदम फट आंखें खोली, कहने कि तू तो जादूगर है, तू ऐसा है वैसा है, दारा मिल नहीं सकता। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप ही तो इच्छा जाहिर कर रहे थे, मैं दारा के दर्शन करना चाहता हूँ। दारा कहीं गया नहीं है, मैं चाहता था दिल्ली का उसको बादशाह बना सकता था, लेकिन मैं तो उसको कहीं और पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन चमत्कार कि एक जिस व्यक्ति की कत्ल कर दिया गया हो और कातिल जो पूछ रहा है कि वो कहाँ है, और अपने बाबा लाल जी ने दिव्य ज्ञान की जो है दिव्य दृष्टि से जो है उसको भी जब उसके दर्शन करवा दिए। और भी रामपुर के बीच में ही बड़ी किल्लत थी, पानी की बड़ी किल्लत थी, और जहाँ पर उन्होंने शिष्य ने कहा कि महाराज जी बाकी बातें तो ठीक है, खाने को कुछ मिले चाहे ना मिले, लेकिन पानी बड़ा ज़रूरी है। उन्होंने अपना कमंडल दिया ताकि जाओ पूर्व दिशा की ओर जाओ, जब जहाँ गिरेगा वहाँ पर जो आपको जो है पानी की धार निकलेगी। और जैसे ही वो चौक के रास्ते से ऊपर को गए, आज भी वहाँ पर एक छप्पड़ है, जो पानी आता है वो चट्टानों से निकलता है, टपकता है वहाँ पर, और वो पानी की धार वहाँ पे निकल गई। सेवक बड़े खुश हुए, आकर के बाद आज जी को बताया महाराज भी पानी मिल गया है। तो रामपुर में सूखा इलाका था, पानी की देन भी जो है सतगुरु बाबा लाल जी महाराज की है। वो चमत्कार के लिए नहीं था, अपने स्वार्थ के लिए नहीं था, केवल उस जल को आज तक भी हम लोग जो है पी रहे हैं, अमृत मान करके पी रहे हैं। आज वहाँ पर बोली है, लोग हज़ारों लोग स्नान करते हैं, बेटियाँ आती हैं शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन पर जो है वहाँ पर वो स्नान करती हैं। स्नान करके कईयों को लाल मिले हैं, क्योंकि बाबा लाल जी थे ही रूहानी शक्ति के मालिक थे। उन्होंने जहाँ जहाँ कृपा करी वहाँ पर बिना किसी जाति की भेदभाव के हर जाति के घर जो लाल द्वारे के बीच में आ गया, बाबा लाल जी के आगे जिसने माथा टेक दिया और पुत्र की कामना की, उसको पुत्र की प्राप्ति अवश्य में हुई। ये किसी चमत्कार और साधना की बात से कोई कम बात नहीं है जी। महाराज जी हमें ये बताइए कि यहाँ पे सबसे बड़ा मेला या उत्सव कब होता है? हाँ, सतगुरु बाबा लाल जी महाराज जी ने जब रामपुर में और दातारपुर के बीच में जब महाराज जी 1655 संबत 1712 दीपावली थी, दीपावली के दिन ही महाराज जी ने अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उन्होंने बताया कि योग जतन कर राखी रे हो, फिर भी चीज़ पर आई हो, क्या करके मैं आज के 10 दिन के बाद इस चोले को छोड़ रहा हूँ। सभी भक्तों के बीच पे सन्नाटा सा आ गया और बिल्कुल 10 दिन के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन, जबकि चौमासा ख़त्म होने वाला था, अगले दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी थी। रामपुर के बीच में ही जहाँ आप अभी जा कर के आए हैं, महाराज जी ने वहाँ पर अपना ये 5 भौतिक शरीर का उसका जो परित्याग किया। तब से लेकर के रामपुर के बीच में भी दीपावली के बाद 10 दिन का जो है एक बड़ा उत्सव होता है। कभी राम कथा हो जाती है, कभी विष्णु महायज्ञ हो जाता है, कभी भागवत सप्ताह हो जाता है। और दातार पर भी जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ पर
सतगुरु बाबा लाल दास जी महाराज का माघ शुक्ल पक्ष की दूज को उनका प्रकट हुआ था, वो दिन मनाया जाता है। 20 मार्च को गुरु महाराज जी का जब भंडारा मनाया जाता है। हर महीने की संक्रांति को जो है कल संक्रांति है, और ज्येष्ठ महीने की कल संक्रांति है। कल जहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए होंगे, अच्छा होता आप कल आते तो आप खुश हो जाते। वो हम तो आनंद आ गया देख करके। हज़ारों की संख्या के बीच में लोग आते हैं, भंडारा भी होता है। इसी प्रकार से नवरात्रि भी हम मनाते हैं, जन्माष्टमी भी मनाते हैं। यानी भारतीय जो त्यौहार हैं वो बाल आदि का श्राद्ध भी जो है, जहाँ पर जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो है 10वीं का श्राद्ध इधर भी मनाया जाता है, राम पर भी मनाया जाता है। यानी भारतीय संस्कृति के सारे पर्व जो है हम मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। महाराज जी, हमारी वीडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो देश विदेश दोनों जगह हो जाएगी। मैं विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा हूँ, केंद्रीय मार्गदर्शक के बीच में मैं हूँ उसके नाते भी, और पंजाब वैष्णव भक्त मंडल का मैं प्रधान भी हूँ उसके नाते के बीच में भी। मैं मानवता की बात करूँगा, मैं समता की बात करूँगा। आज आवश्यकता है, हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म की परंपरा को मानने वाले हैं, और आज बहुत आवश्यकता है इस बात की, हम बिना किसी जाति पाति के भेदभाव से जो है एकजुट हो जाएं। हम सभी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म की परंपराओं को मानने वाले हैं। ये परंपराएं, ये धर्म किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। भगवान स्वयं भी कहते हैं कि मैं भी धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण करता हूँ। जदा जदा धर्मस्य ग्लानि भक्ति भरत अभ्युत्थान व धर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि हम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये महाराज भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, गीता के बीच में कहा है कि धर्म मैंने नहीं बनाया, मैं तो जब धर्म की हानि होती है, पापाचार बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो मैं उसकी रक्षा के लिए आता हूँ। तो आज परिस्थितियाँ भारतवर्ष की भी, बाहर से भी कुछ ऐसे लोग जिनको भारतवर्ष का जो है जो एक अखंडता जो है जिनको अच्छी नहीं लगती, जिनको सनातन धर्म की परंपराएं अच्छी नहीं लगती, आज आवश्यकता है कि उन लोगों को ईंट का जवाब हम पत्थर के साथ दें। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम किसी पंथ का विरोध नहीं करते हैं, किसी विचारधारा का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारतवर्ष अखंड रहे, हमारा सनातन धर्म की ध्वजा जो है वो लहराती रहे, हम धर्म का प्रचार प्रसार हम करते रहें। यही मैं संदेश जो है इस मौके के ऊपर आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। जय हिंद, बोलिए सतगुरु बाबा महाराज की जय। दरबार की जय। हेलो, ये थे हमारे पास, ये हमारे हाँ जी, हाँ जी, दास जी महाराज, इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आए हुए हैं। हमने इनका हाँ जी, हाँ जी, बहुत आभारी हैं। और मेरे साथ थे रमेश दास जी महाराज, हमने इनसे बात की है, बहुत अच्छा लगा हमें। इन्होंने हमें दातारपुर और रामपुर की सारी जानकारी दी है, जो भी इनकी 22 तिथि हैं उनके बारे में बताया। इन्होंने अपनी विचारधारा बताई, हिंदू धर्म के बारे में बताया, और बताया कि लोग काफ़ी दूर दूर से नतमस्तक होते हैं, यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं। तो हमें भी यहाँ पे आके बहुत लगा, महाराज जी का आशीर्वाद मिला, और सबसे ज़्यादा हमने यहाँ का इतिहास बताया और अपना कीमती समय दिया। हम महाराज के दिल से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय श्री बाबा, जय श्री माता। तो हमने महाराज जी के दर्शन कर लिए और हमें बहुत ही सम्मान मिला, बहुत ही प्यार मिला महाराज जी के द्वारा, जो हम बता नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अम्ब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्। बहुत ही अविश्वसनीय बातें महाराज जी ने हमें बताई हैं ऑफ कैमरा भी, जो हम बता नहीं सकते, अनुभव ही कर सकते। बहुत ही धन्यवाद हैं हम, और सबसे ज़्यादा थैंक्स आशु को, जो हमें मुझे यहाँ पे लेके आया। बहुत बहुत धन्यवाद आशु का भी। और ये शंख की आकृति देखिए आप, 5 जन जो भगवान श्री कृष्ण का शंख है वैसी आकृति है। मुख सुर गायक गिरिता पदा। बहुत ही हमें प्यार मिला, बहुत ही आदर सत्कार, बहुत ही हमारी सेवा हुई। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे, हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार
सम्मान मिलेगा, हमें इतना संत महापुरुषों का आशीर्वाद मिलेगा। हम बहुत ही धन्यवाद दिए हैं 1008 वैष्णवाचार्य रमेश दास जी महाराज का। तो गैस ये था आज का ब्लॉग। बहुत ही हमारा दिन अच्छा रहा। अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी हम निकलेंगे वापस घर को होशियारपुर। अभी धूप भी थोड़ी कम हो गई है, बहुत ज़्यादा धूप थी, आज गर्मी हो गई थी, पर चलो कोई नहीं, संत महापुरुषों का आशीर्वाद जो मिला है वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम। तो चलो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी चलते हैं घर को। अभी हम लाल दयाल जी मंदिर दातारपुर में हैं और वो देखिए मेरे सामने हनुमान जी की प्रतिमा बन रही है और यहाँ पे गौशाला भी है। मैं गौशाला के भी आपको दर्शन करवाऊँगा। पद्य विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव। सद्गुरु बाबा लाल दयाल मंदिर परिसर में गौशाला भी है। गौशाला आप घर की ओर निकले हैं, कुछ रास्ते में चाय पानी पी के सीधा निकल जाएंगे घर को वापस होशियारपुर। तो गाइस ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में जय बाबा लाल दयाल जी लिखें ज़रूर।